हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने जनता को बधाई दी है। पीएम ने लिखा, दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। बात करते हैं अगले खबर की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने गुंडागर्दी के बावजूद जमीनी स्तर पर मेहनत की। हमें दिल्ली की जनता का जनादेश मंजूर है। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। आतिशी ने कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को हराया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम जनता का फैसला स्वीकार करते हैं। जीत के लिए बीजेपी को बधाई। आशा करता हूं कि बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हम विपक्ष की भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता देख एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। शर्मा ने कहा कि दिल्ली की यह जीत पीएम मोदी की नीतियों की जीत है। इस चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी बीजेपी पर भरोसा जताया है। बड़े नेताओं की हार पर कहा कि उन्हें तो हराया ही जाना था, क्योंकि यही लोग दिल्ली को आपदा की स्थिति में लेकर आए थे। दिल्ली में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी की सांसद संभावी चौधरी ने खुशी जताई है। संभावी ने कहा कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। संभावी ने कहा कि यह सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं है, ये चीज बिल्कुल क्लियर था कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार वाली सरकार के खिलाफ थी। आप सरकार ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं जीत की बधाई देने के लिए नड्डा जी के पास आया था। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता, इसे हम बाद में देखेंगे। नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतने के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा, ये दिल्ली की जनता की जीत है। केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है, 10 साल में सिर्फ घोटाले हुए हैं। जीत के लिए दिल्ली की जनता का धन्यवाद। प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3000 वोटों से हराया है। पिछले चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी आधी से ज्यादा सीटें हार चुकी है। प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने की कोशिश करते करते केजरीवाल की सीएम की कुर्सी भी चली गई। आतिशी और गोपाल राय को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के ज्यादातर बड़े नाम चुनावी बाजी हार चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी पार्टी आगे किस नीति पर चलेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से बल्ली मारान सीट से प्रत्याशी और मंत्री इमरान हुसैन विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कमल बागड़ी को 29,823 वोटों से हराया है। यहां से कांग्रेस की ओर से हारून यूसुफ चुनावी मैदान में थे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और भरोसा है कि डबल इंजन सरकार दिल्ली में विकास सुनिश्चित करेगी। मैं पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी वरिष्ठ नेताओं और दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में विकास हर दूसरे भाजपा शासित राज्य की तरह होगा। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत पीएम मोदी के नेतृत्व और बीजेपी की नीतियों के प्रति विश्वास की जीत है। इस देश की जनता का भरोसा मोदी की विश्वसनीयता और भाजपा की सुशासन और विकास की राजनीति में है। लगभग 27 साल बाद जनता ने भाजपा को अपना विश्वास और आशीर्वाद दिया है। इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। यह मोदी की गारंटी और मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरे कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार व मंत्री सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए हैं। सौरभ को बीजेपी की शिखा राय ने 3139 वोटों से मात दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से पूर्व बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने 3000 प्लस मतों के अंतर से हरा दिया है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल ने जीत हासिल की थी और उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसे लेकर दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है।
परेश रावल ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक माँ का दर्द समझो, ना बहू मिलती है और ना ही बहुमत मिलता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल का आमना सामना हो जाएगा तो केजरीवाल की पतलून गीली हो जाएगी। केजरीवाल दिल्ली की जनता को 2 बार धोखा दे चुके हैं और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया में कहा, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शनिवार को अपनी पार्टी की हार को स्वीकार कर लिया है और बीजेपी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, उम्मीद करता हूं कि जिस आशा के साथ दिल्ली के लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है वे उन पर खरा उतरेंगे। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।